ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए मंगलाचरण स्टार्ट कीजिए। वंदो ज्ञानानंदकर्णी चंद्र गुणगान माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी, देखो करणान योग में ना, तो करण शब्द के कितने अर्थ हमने बताए थे। करण शब्द के आगम के परिप्रेक्ष्य में कितने अर्थ होते हैं, बिल्कुल। हाँ कृति बताइए, बैठ के बता दो। करण के अनेक अर्थ बताए थे, जैसे करण इंद्रियों को भी कहते हैं, साधन को भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। जीव के परिणामों को कहते हैं, कुंती के पुत्र को भी करण कहते हैं। हाँ, हाँ। 10 करण के प्रकरण भी होते हैं, और षटकारक में भी करण आता है, कारक आता है। हाँ, और करण एक लब्धि भी होती है। हाँ, करण लब्धि भी होती है। 47 शक्तियों में भी एक करण शक्ति भी होती है। इस प्रकार करण शब्द के आगम में कैसे हैं, कई अर्थ होते हैं। अब उसके बाद फिर अपनी चर्चा 2 प्रश्नों पर अपनी चर्चा हुई थी कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, चलो बताओ बेटा। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था जो होती है उसे कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। इससे आप क्या समझे, ये जो क्वेश्चन है ना, कर्म किसे कहते हैं, वो आप समझे क्या, है ना। इससे आप क्या समझ, हाँ कार्य और कार्य, हाँ कारण और कार्य, है ना। तो इसमें कारण कौन हुआ और कार्य क्या कौन हुआ? इसमें कर्माण परिणाम का पुद्गल कर्म रूप परिणमित होना यह कार्य है, और जीव के जो मोह राग द्वेष रूपी जो परिणाम है ये कारण है। मतलब जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणाम के निमित्त पाकर जो कर्माण वर्गणाएं यहाँ पर भरी पड़ी है, वो कर्म रूप जो परिणमित होती है उसका नाम कैसा है, कर्म है। इसमें एक शब्द जबरदस्त आया है, कौन सा? स्वयमेव, है ना। मतलब वो कर्माण वर्गणाओं के कारण से नहीं होता है, मोह राग द्वेष के निमित्त से कैसा होता है, कर्माण वर्गणाएं कर्म, उसका अपना स्वतंत्र परिणमन। कर्माण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना उसका स्वतंत्र परिणमन है, और यहाँ जीव के मोह राग द्वेष का परिणाम होना वो उसका स्वतंत्र परिणमन होता है। अपन ने कौन सा उदाहरण दिया था इसके? हाँ, सूर्य का उदाहरण दिया था कि सूर्य का उदित होना और सनफ्लावर का डायरेक्शन,
उसको बोलते हैं कैसे, दोनों की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। अब कहते कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं, कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं? हाँ नमी बताइए, सॉरी आंशी बताइए, आशी। कर्मरूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कर्माण वर्गना कहते हैं। हाँ मतलब कर्म रूप वर्गणाएं अर्थात रॉ मटेरियल है ना, वर्गणा अर्थात कैसा है, रॉ मटेरियल है कि जो कर्म रूप परिणमित होती है उसे कार्माण वर्गणाएं कहते हैं। वो आटा अगर पूड़ी रूप परिणमित होता है तो उसे पूड़ी कह देते हैं, वो आटा अगर रोटी रूप परिणमित होता है तो उसको रोटी कह देते हैं। वो वर्गणाएं अगर शब्द रूप परिणमित हुई तो उसको भाषा वर्गणाएं कह देते। इतना समझ में आ गया? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3। हाँ चलो, अब यहाँ ये कहते हैं कि कर्म के मूल कितने भेद होते हैं। तो कर्म के मूल तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं ना। कौन कौन से आपको मालूम ही हैं? कौन कौन से? ज्ञानवर्णी, रचनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय है ना। इस प्रकार के से 8 कर्म ये होते हैं। अब यहाँ कहते हैं इस 8 कर्मों की भी कैसी होती है? 148 प्रकृतियाँ कैसी है? होती है। इन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती है। उत्तर भेद देखो, आप अपने इसमें एक चार्ट बनाना, बोर्ड पे भी कल चार्ट बना देना। ज्ञानावर्णी कर्म ये 8 है ना, इसके 16 भेद होते हैं। 16 भेद कैसे होते हैं? द्रव्य ज्ञानावर्णी कर्म और भाव ज्ञानावर्णी, द्रव्य दर्शनावर्णी कर्म और भाव ज्ञानावर्णी, वेदनीय के भी भाव वेदनीय, और मोहिनी के भी, आयुष के भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे 8 के कितने हो गए? 16 भेद हो गए हैं। बिल्कुल। जो द्रव्य ज्ञानावर्णी कर्म हैं वो कैसे हैं? पुद्गल की प्रकृतियाँ होती है, वो कर्म की प्रकृतियाँ होती, वो पुद्गल है। और भाव ज्ञानावर्णी है ना, भाव ज्ञानावर्णी हम किसे कहते हैं? जैसे हमने किसी को ज्ञान में आवरण डाला हो है ना, पढ़ने नहीं दिया हो, बुक्स छुपा दी हो, और कोई पढ़ रहा हो तो अरे अरे क्या पढ़ते हो, कहीं ज्ञान के शिविर रखते हो, धर्म का कोई कार्य, अरे अरे मत करो ये काम धर्म का ना। ये कैसा है? भाव ज्ञानावर्णी कर्म। ये भाव ज्ञानावर्णी कर्म है। तो एक द्रव्य ज्ञानावर्णी कर्म और एक भाव ज्ञानावर्णी कर्म। अब कहते दर्शनावर्णी कर्म में भी ना, एक द्रव्य है, एक पुद्गल का परिणाम है, और एक कैसे जीव का परिणति है, एक जीव की परिणति। ऐसे 8 कर्मों में 8 के 16 भेद लगाएं। भाव वो जीव विपाकी प्रकृति है, और जो द्रव्य है वह कैसी होती? पुद्गल विपाकी प्रकृति है। बिल्कुल, उसका उदय पुद्गल में आता है, और जीव का जीव विपाकी प्रकृति में उदय कैसा है? जीव में आता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार उत्तर प्रकृतियों में द्रव्य और भाव के भेद जानना चाहिए। आप अपनी डायरी में इसका चार्ट भी बना लेना है ना, 8 के 16 ऐसे करके चार्ट बना लेना। बिल्कुल। अब कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म की कैसी होती? 5 प्रकृतियाँ होती है ना। कौन से याद है तुम लोग सबको? हाँ अरे सूत्र में बता दिया आपने तो। बिल्कुल। अब कहते हैं दर्शनावर्णी कर्म की चक्षु दर्शन 9 केवल 4 तो ये हो गए, और 5 निद्रा हो गए। ऐसी कैसी है? दर्शनावर्ण की 9 प्रकृतियाँ हो गई। अब कहते वेदनीय कर्म की, वेदनीय कर्म की हाँ 7 वेदनीय और असाता वेदनीय है। और कैसे मोहिनी कर्म की हाँ हाँ इस प्रकार हाँ इस प्रकार से कुल 28 प्रकृतियाँ होती। आयुष कर्म की 4 होती है। कौन कौन सी? देवायु, नाम कर्म की 93 होती है। बिल्कुल। वैसे देखो, वैसे 93 होती है बेटा, लेकिन 103 प्रकृतियाँ भी होती है ना। 103 प्रकृतियाँ भी होती है, क्योंकि शरीर के 15 भेद होते ना, तो इसमें 123 है ना। और कैसे वर्ण की शुभ में
शुभ और अशुभ दोनों रूप होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसी होती है, शुभ अशुभ को पृथक पृथक गिनने पर 123 हो जाती हैं और 100 है ना 123 हो जाती हैं बिल्कुल। लेकिन कैसा है 93 में अगर 15 को प्लस किया तो कितना हो जाता है, 15 को प्लस किया तो कितना होता है, 93 में 15 को प्लस किया 108 प्रकृतियाँ होती ना। अब यहाँ गोत्र कर्म की कितनी हैं, 2 नीच गोत्र है, अंतराय की 5 है ना, दान लाभ भोग भोग वीर्य होती है। अब पूर्व में देखो जो अपने 14 पूर्व होते ना बेटा, उसमें जो 8वां कर्म प्रवाद पूर्व होता है उसमें है ना, मतलब ये कर्म प्रकृतियों के 1,80,00,000 पदों में कर्म की मूल प्रकृतियाँ तो 8 होती है और उत्तर प्रकृतियाँ 148 होती है, और अगर उसमें 20 अगर मिक्स कर दे तो कितनी हो गई 168 हो जाती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से वहाँ पर 8वां जो कर्म 14 पूर्व होते ना, उसमें जो 8वां है कर्म प्रवाद पूर्व में 1,80,00,000 पदों में है ना, कर्म मूल और उत्तर प्रकृतियों की कैसी है चर्चा की गई है बिल्कुल। और इन 8 प्रकृतियों का कर्म इस प्रकार से, इसका कर्म क्रम इस प्रकार से क्यों रखा, पहले ज्ञानावर्णी, फिर दर्शनावर्णी, फिर वेदनी, मोहिनी, मालूम है आपको क्रम क्यों रखा? हाँ चलो, हाँ बोलो बेटा। इसलिए रखा कि अंतराय कर्म होता तो घातीय कर्म है, हाँ। लेकिन वो जो कार्य जो वो बहुत ही कमजोर होता है तो वो हाँ। अघातीय में गिना जाता है, बराबर। भले वो घातीय कर्म फल देने की शक्ति उसकी तो अघातीय जितनी। हाँ, और सबसे लास्ट में रखा अंतराय को, क्या है सबसे लास्ट में उसको रखा है बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से इनके क्रम का रखने का भी कैसा है एक कारण है, घातीय और अघातीय। हाँ 93 के अलावा 103 प्रकृतियाँ भी होती है, 103 हाँ 93 के बाद है ना, एक कहीं कहीं जगह 103 का वर्णन भी आया है बिल्कुल। जैसे कॉमन में 93 नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती है बिल्कुल। अब कहते हैं मोहिनी कर्म है ना, बोले ज्ञान दर्शन के बाद कैसा है सम्यक मोहिनी कर्म क्यों रखा है ना, वेदनी के पहले मोहिनी रखा, मोहिनी के पहले वेदनी रखा घातीय कर्म में है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहिनी। तो मोहिनी मतलब ज्ञान दर्शन के बाद ही कैसा सम्यक तो होता है, इसलिए मोहिनी को रखा। और जीव अजू सभी सामान्य रूप से है ना, अंतराय मतलब वीर्य पुरुषार्थ विद्यमान होने के कारण वीर्य को कैसा है अंत में रखा, वीर्य अंतराय कर्म का उदय होता है ना, तो इसलिए अंतराय कर्म को अघातियों में सबसे लास्ट में कैसा है रखा हुआ है। पहले नाम, गोत्र और वेदनी है ना, इन तीनों कर्मों के निमित्त से अपना ये कार्य कर लेता है, इसलिए अघातीय के अंत में किसको रखा, अंतराय कर्म को रखा है बिल्कुल। फिर आगे कहते हैं, अब कहीं पर वेदनीय को मोहिनी के पूर्व में भी पढ़ा जाता है ना, वेदनीय को मोहिनी के, तो उसका क्या कारण है, तो वेदनीय कर्म अघातीय होने पर भी मोह के बल से है ना, घाती के समान जीव को घातने में निमित्त होने के कारण उसे घातीय कर्म के कैसे मध्य में रख दिया, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर वेदनी रख दिया, फिर मोह। ये वाला लाइट बंद कर दो बेटा, सामने वो आँख पर आता है। अब यहाँ ये कहते कर्म की कुल कितनी प्रकृतियाँ होती, मूल प्रकृतियों के दृष्टांत, जो 8 प्रकृतियाँ होती है ना, तो उसके कैसे हैं दृष्टांत यहाँ पर बताए गए हैं। देखो ज्ञानावर्णी को किसके समान बताया गया है, और कर्टन के समान, दर्शनावर्णी को द्वारपाल। इसके याद रखना बेटा, 8 कर्मों के 8 उदाहरण याद रखना बे। ज्ञानावर्णी को कैसा है, कहाँ कर्टन के समान है ना, और दर्शनावर्णी को द्वारपाल, वॉचमैन के समान। वॉचमैन के दर्शन नहीं करने देगा आपको है ना, क्यों, क्या, कैसे, 10 प्रश्न पूछेगा तब आने देगा वॉचमैन के। वेदनी को शहद से लिपटी हुई तलवार है ना, वेदनी को शहद से लिपटी हुई तलवार।
मोहिनी को मदिरा, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत वादी, बिल्कुल। और आयुष कर्म को किसके समान? खोड़ा, खोड़ा, खोड़ा मतलब कैसा है? वो हथकड़ी। खोड़ा को क्या बोलते हैं? जैसे जेल की हथकड़ियाँ होती ना, वो आयुष कर्म को जेल की हथकड़ियों के समान कहा है, क्योंकि हथकड़ियाँ रोके रखती है ना। ये आयुष कर्म अपनी है ना, तो कैसा है? मनुष्य पर्याय है ना, मिली ना। या आयुष कर्म जब तक शेष है तब तक आत्मा इसमें रहता है। जहाँ आयुष कर्म के निषेध पूरे हो गए और फिर कैसा होता है? आत्मा ट्रांसफ़र, चलो दूसरी गति में जाओ, फिर ट्रांसफ़र, वहाँ फिर ABCD से शुरू करो, है ना। अब कहते हैं नाम कर्म को किसके समान? पेंटर, चित्रकार, अलग 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 चित्र बनाता है। गोत्र कर्म को कुंभकार के समान, है ना। कुंभकार मतलब कैसा है? कुम्हार। कुम्हार सब बनाता, कभी छोटे बड़े घड़े कई प्रकार के बनाता। ऊंच गोत्र है, नीच गोत्र है। अंतराय को किसके समान बताया है? केशियर, है ना, भंडारी के समान, बिल्कुल, है ना। मतलब अंतराय के सहर डालता है। जो केशियर होता है ना, कोई सामान मांगने जाओ तो आसानी से नहीं देता है। क्यों, क्या, कैसे, ये वो, बिल्कुल। अभी बैंक में लेने जाओ ना, हाँ, कुछ पैसा निकालने अपने जाओ ना, तब क्या होता है? एक जगह साइन, दूसरी जगह साइन, तब कैसा है? अपने आप पैसा निकलता है। तो अंतराय कर्म किसके समान? भंडारी के समान, मतलब केशियर के समान होता है। अब आगे कहते हैं देखो, गुरुदेव से एक बार पूछा कि कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती है, तो गुरुदेव ने बोला अभी फुर्सत नहीं है गिनने की, केवल ज्ञान में सब देख लेंगे। ऐसा जवाब दिया, बिल्कुल, है ना। या अभी अभी कहाँ गिनते फिरेंगे, बिल्कुल, केवल ज्ञान में कैसी है सब झलक जाएगी, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं आठों कर्मों के अभाव में, देखो 8 कर्म है ना बेटा, 8 कर्मों के अभाव में अगर अनंत गुण प्रकट होते हैं तो सौदा महंगा नहीं है। 8 रुपए की हमने लॉटरी का टिकट दिया, है ना, और 8 लाख अपने को मिल गए, तो क्या हो गया नमीन? कितना बढ़िया है, बिल्कुल। 8 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा और कैसा है? उसमें 8 लाख की हमारी लॉटरी खुल गई। उसी प्रकार यहाँ कहते आठों कर्मों के अभाव में अनंत गुण प्रकट होते हैं तो भी कैसा है? सौदा महंगा नहीं है, खरीदना नहीं, ऑलरेडी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ तो 8 रुपए भी देना पड़ेगा। और टिकट खरीदना भी पड़ेगा, वहाँ तो टिकट खरीदने वरीदने का कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। एक बार किसी ने कहा कि 8 कर्म मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं एक एक को देख लूँगा। आचार्य कहते हैं तू एक एक को मत देख, एक को देख ले। तू एक को देख लेगा तो कैसे 8 को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक को मत खिरा, बिल्कुल। एक के आश्रय से कैसा है? सब कर्म कैसे है? खिर जाएंगे और झड़ जाएंगे। देखो लक्ष्मण जी थे ना, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, है ना, सीता जी का वनवास हुआ था ना, तो साथ में लक्ष्मण जी भी गए थे। ये तो सबको मालूम ही है कि साथ में कैसे हैं? लक्ष्मण जी भी गए थे। तो कैसे हैं? अब सामान वगैरह लेने के लिए, अब जंगल में थे बेटा, तो सामान वगैरह लेने के लिए तो नगर में जाना पड़ता है ना। तो नगर में गए और नगर में जाते जाते वो राजा के दरबार में पहुंच गए। अब राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा तुम किसकी आज्ञा से यहाँ पर आए हो? राज दरबार में जाना पड़ता है तो आज्ञा लेनी पड़ती। अपने यहाँ हॉस्टल में कोई आता है ना तो आज्ञा लिए बिना नहीं आते हैं, बिल्कुल। तो बोले आप किसकी आज्ञा से आए हो? तो बोले मुझे परमिशन की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ जो सैनिक थे उनको गुस्सा आ गया, है ना। उन्होंने, मंत्री ने एक बाण चलाना प्रारंभ किया, तो पहला बाण चलाया तो उन्होंने इधर कर ली, इधर पकड़ लिया। दूसरा बाण चलाया तो इधर पकड़ लिया, बिल्कुल, है ना। और फिर कैसा तीसरा बाण चलाया तो पैर से कैसा पकड़ लिया उसको, ऐसा पैर ऊपर करके पकड़ लिया। ऐसा 7 बाण, है ना, संभाल लिए। और 8वां बाण चला तो मुंह में पकड़ लिया। एक भी बाण अपने को लगने नहीं दिया, बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार ज्ञानी क्या करते हैं? ये तो उदाहरण हो गया। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी 8 कर्मों के बाण को एक भी बाण लगने
नहीं देते, सब ऊपर ऊपर से ही सब खिरा देते हैं। जितनी कर्म की प्रकृतियाँ हैं सब ऊपर से खिरा दे। कर्म प्रकृतियाँ सगड़ी तोड़ी, नित्य निरंजन चादर ओढ़ी, सकुचाहट अघाती की छोड़ी, सिद्ध शिला पर मुख को मोड़ा। बिल्कुल है ना, अघातियों की सकुचाहट छोड़ दी और सारे कर्म कैसे हैं नष्ट कर दिए हैं। बिल्कुल ना, तो इस प्रकार से कैसा है ये अपने चर्चा की है। अब कैसे अपन बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लेंगे, मैंने तो इसमें लिखा है कि कर्मों के 9 कर्म कौन कौन से होते हैं। जो सब 8 कर्म होते हैं ना, उसके 9 कर्म कौन कौन से थे, किसके किसके कारण कैसा है ये 9 कर्म के कैसे हैं बंद होते हैं। बिल्कुल देखो 1-2 के बता दूंगी, सबके नहीं बताऊंगी। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के 9 कर्म कैसा हो रहा है। ज्ञानावर्णी के प्रवचन चल रहा हो, नींद आ जाना, ये ज्ञानावर्णी का कैसा है 9 कर्म है। उपयोग को इधर उधर चले जाना, एग्ज़ाम्स की बहुत तैयारी करके बढ़िया तैयारी करके जाना और भूल जाना, ये ज्ञानावर्णी कर्म के कैसे 9 कर्म हैं, उदय में आते हैं। भूल जाना है ना, हमने याद किया है और वो पेपर में नहीं आना है ना, फैकल्टी का अच्छा नहीं मिलना ना। अब दर्शनावर्णी कर्म ना, गर्मी में दाल बाटी चूरमा खाया, दोपहर का समय था, डार्क रूम था, एसी चल रहा था है ना, और डल्लप का बेड था है ना, तो और कैसे हैं शांत जगह थी है ना, तो उस समय कैसा है सो गए। ये दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म है। दाल बाटी एसी रूम, ये वो दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म। ऐसे 8 कर्मों के बेटा है ना 9 कर्म की कैसी है चर्चा आगम में आई है। बिल्कुल क्या एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समय में उदय में आता है? हाँ, जैसे कोई डायमंड का व्यापारी हो और शादी के सीजन में इतनी कमाई कर लेता है कि साल भर उसको वो पैसा कैसा है काम आता रहते, तो अनेक दिनों की कमाई ना, और लड़की की शादी में एक दिन में सारा गवा देता है। सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्च करता है? शादियों में खर्च करता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में जो तत्व का अतत्व का श्रद्धान होता है, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति वाला कैसा है बंध होता है। इसलिए बंधते समय चेतना, उदय के समय क्या चेते, फिर उदय आता तो हाय हाय करता है उदय आता है तो क्या करता है? हाय हाय मचाता है, अरे अरे मेरे कोई क्यों उदय, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है ना, अन्य के साथ क्यों नहीं होता है। तो बांधे तू नहीं थे ना भैया, हाँ, जैसा चेहरा होगा वैसी फ़ोटो आएगी, बस बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से चर्चा की। अब आगे कहते हैं अपना है ना चौथा प्रश्न, मोह किसे कहते हैं। अब कौन सा प्रश्न है अपना? मोह किसे कहते हैं। अरे भैया दिन रात तो मोह करते हैं, दिन रात कैसा है मोह करते हैं। और कैसे हैं अपने को प्रश्न होता है कि मोह किसे कहते हैं। देखो पर द्रव्य में अहंकार और ममकार का परिणाम का होना ही मोह है। एक डेफिनेशन तो इसमें क्या आई है? पर द्रव्य में जो अहंकार रूप परिणाम का होना मोह है। अब कहते अहंकार, ये कोठी मेरी है, ये अहंकार, और कैसा ये कोठी का स्वामी मैं हूँ ऐसा अहंकार, और ये मेरी है ये ममत्व परिणाम। दो बातें, अहंकार प्राउड होता है ना, घमंड आ जाता है, मेरी कोठी है बिल्कुल है ना, इसका और इसका स्वामी मैं हूँ और ये मेरी है ना। इस प्रकार अहंकार और ममकार दो चीज़ है। मोह किसे कहते हैं? अहंकार। ये मोह रूपी राजा कैसा है, दो सेनापति है उसके, मोह रूपी राजा के 2 सेनापति है, एक अहंकार और एक ममकार है बिल्कुल। तो उससे ही कैसा होता है, ये मोह रूपी राजा कैसा है, युद्ध कैसा है जीतता है। उन सेनापतियों के सहारे ही कैसा है राज्य भार संभालता है। कौन से हैं? मोह रूपी राजा के अहंकार और ममकार है बिल्कुल।
एक देखो, एक तो ये परिभाषा बेटा इसमें आई है, दूसरी मिथ्यात्व, दूसरी डेफिनेशन मोह की, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय के परिणामों को भी क्या कहते हैं? मोह कहते हैं, है ना। मिथ्यात्व, कौन सा योग नहीं लिया, इस पे योग बेटा गर्भित है बिल्कुल। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद क्या है ना, कषाय के परिणामों को कैसा है? मोह कहते हैं। योग क्यों नहीं लिया है अब बेटा? हाँ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय के परिणामों को मोह कहते हैं। और देखो धवला ग्रंथ में मोह की क्या परिभाषा आई है? धवला ग्रंथ में मोह की परिभाषा आई है अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। और अनंतानुबंधी संबंधी 9 कषाय, हास्य, रति, अरति इत्यादि, बिल्कुल, है ना वो। और प्लस मिथ्यात्व इज इक्वल टू मोह, है ना। क्या हुआ, है ना, अनंतानुबंधी की 4 और अनंतानुबंधी संबंधी 9 और प्लस मिथ्यात्व, तो कितना हुआ? काउंटिंग करेंगे तो 13 प्लस 1 14, है ना। उसका नाम किसा है? मोह है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, अब ये परद्रव्य इसमें है ना, परद्रव्य में अहंकार ममकार करता है। परद्रव्य में अहंकार, ये परद्रव्य 5 प्रकार के परद्रव्य बेटा अपने कई बार इसकी चर्चा कर ली है कि 5 प्रकार के परद्रव्य होते। कौन कौन से, कौन बताएगा 5 प्रकार के परद्रव्य? चलो बताओ, 5 प्रकार के परद्रव्य कौन कौन से होते हैं? मतलब उन परद्रव्य में ये अहंकार करता है, ममकार करता है, बिल्कुल। ये कोठी और मैं इसका स्वामी, ये मेरी है, ऐसा ममकारपना करता है। उसका स्वामी वो अहंकार और ये मेरी है, ये ममकार। तो कौन कौन से 5 द्रव्य हुए, परद्रव्य हुए? हाँ, स्वयं के चेतन द्रव्य को छोड़कर अन्य सभी चेतन द्रव्य, हाँ, जीव द्रव्य और सारे अचेतन द्रव्य। और 5 प्रकार के मैंने बताया। तो फर्स्ट कौन सा है परद्रव्य? स्वयं के जीव द्रव्य को छोड़कर अन्य हाँ, सभी जीव द्रव्य। हाँ, और दूसरा सारे अजीव द्रव्य, हाँ, अचेतन पदार्थ, अचेतन पदार्थ, कोठी, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, है ना, धन दौलत, है ना, ये सब कैसे हैं? ये अचेतन परद्रव्य हैं। ये कैसे हैं? अचेतन परद्रव्य है, बिल्कुल। और आगे, और अपने जो एक क्षेत्र अफगान में जो शरीर है ये भी हाँ, परद्रव्य है। हाँ, और इसके बाद अपने जो विकारी भाग है वो भी परद्रव्य है। बराबर। उसके बाद जो अपनी निर्मल पर्याय है वो भी परद्रव्य। 5 प्रकार के परद्रव्य है। कौन सा? सबसे पहला परद्रव्य है अचेतन पदार्थ। कोठी, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, ये कैसा परद्रव्य? सेकंड नंबर का परद्रव्य जो चेतन है, जो हाँ, स्त्री, पुत्र, पुत्रादि, ये सब कैसे परद्रव्य? दूसरे नंबर। तीसरे नंबर का परद्रव्य एक क्षेत्रावगाह जो शरीर है वह भी कैसा है? परद्रव्य है। चौथे नंबर का परद्रव्य अपनी परिणाति, अपने अंदर होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, वह भी कैसे हैं? परद्रव्य है। क्यों मान्या? ये तो अपने में ही होते हैं, इनको परद्रव्य क्यों कहा? हाँ, ये पर के निमित्त से होते हैं, है ना। आत्मा के निमित्त से कभी राग द्वेष परिणाम हुए क्या? नहीं हुए ना। वो परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनको, है ना, जिसके निमित्त से हो वो संतान उसकी। मान्या किसकी पुत्री है? मम्मी पापा की, है ना। जिसके निमित्त से उत्पन्न हुई वो उसकी। ऐसे है ना, मोह राग द्वेष के परिणाम पर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, तो किसके? वो पर के है। और 5वें नंबर पर निर्मल। तो निर्मल पर्याय तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है, उसे परद्रव्य क्यों कहा? हाँ, वो पर्याय है, और पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है। पर्याय की डेफिनेशन क्या बताई थी? उपजे विनसे फिर थाई, जो उत्पन्न होती है और जो विनष्ट होती है उसे पर्याय। उपजे विनसे फिर थाई, जो उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है उसे कैसी है? पर्याय कहते हैं। यह जीव ऐसा मानता है ना, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा सब। देखो एक राजा बघेल था, है ना, उसने बहुत सुंदर महल बनवाया, बहुत सुंदर। सब लोग को देखने को बुलाया, है ना, सबने बहुत तारीफ़ करी, अरे बहुत बढ़िया महल है ये है।
राजा ने सोचा एक बार कबीरदास जी को बुलाता हूँ, अगर कबीरदास जी ने इसकी तारीफ़ कर दी तो मानूंगा मेरा महल बहुत सुंदर है। अब कबीरदास जी को बुलाया वहाँ पर, उसने पूरा महल देखा, बोले इसमें 2 मिस्टेक है। बोले क्या 2 मिस्टेक है, मैं भी ठीक करवा देता हूँ। बोले कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं, बोले एक तो ये आपकी जब मृत्यु होगी तब आपके साथ नहीं जाएगा, ये महल आपने इतना सुंदर बनाया है ना, तो आपकी मृत्यु के साथ, और 200 300 या 100 150 साल में ये खंडर हो जाएगा। अब ये 2 मिस्टेक को कौन ठीक करा सकता है ना? देखो 20 साल हो गए अपने यहाँ इस ट्रस्ट को, 20 साल में सब फ्लोरिंग टूट गई 20 साल के अंदर सारी फ्लोरिंग टूट गई और फिर से सब करवानी पड़ी इसको, बिल्कुल, है ना? तो क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये कैसा है कि ये 100 साल 150 साल के बाद ये कैसा है, खंडर हो जाएगा। ये 2 मिस्टेक है, बिल्कुल, है ना? तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं जिस अचेतन परद्रव्य को हम अपना मानते हैं वो मेरे नहीं है। दूसरा, स्त्री पुत्र पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, बिल्कुल, है ना? अर्धांगिनी, मेरी अर्धांगिनी है, गुरुदेव श्री बड़ी इसकी है ना हंसी उड़ाते। अर्धांगिनी, आधो अंग मारो और आधो अंग थारो, अर्धांगिनी है मेरी, बिल्कुल, है ना? ऐसे पति लोग बोलते हैं हमारी अर्धांगिनी है, बिल्कुल, है ना? देखो बनारसी दास जी थे ना, है ना? कितने पुत्र पुत्रादिक? 9 पुत्र पुत्रादिक और 3 पत्नियां, और रहे ठूठ के ठूठ, सब चले गए। रावण था ना, रावण, है ना? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर न दिया न बाती, है कि नहीं? कोई भी नहीं रहा, सब मर गए, बिल्कुल, है ना? तो जिन पुत्र पुत्रादि को परद्रव्य को अपना मानता है तो उसकी तू स्थिति देख ले, बिल्कुल, है ना? और फिर कैसे स्त्री अपनी प्राण प्यारी कहने वाले तुझको ही जलाएंगे, तेरी जगह रानी किसी और को बनाएंगे, फूली फूली फिरती हो किसका गुमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। अभी पत्नी मर जाएगी ना, फ़ौरन दूसरी शादी कर लेंगे, और पहले तो होते हो प्राण से प्यारी ये वो है ना? और तेरी जगह रानी किसी और को बनाएंगे, है ना? इसलिए फूली फूली फिरती है, बिल्कुल, किसका गुमान है ये, बिल्कुल, है ना? इस प्रकार फिर विकारी, है ना, विकारी भाव, मोहराग देश के परिणाम जो विकारी भाव है उसके लिए मेरी रुई में 4 बिनौले, क्रोध मान माया अरुलोभ, पहले इनको चुन चुन चुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन, निज को निज में गुन गुन गुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन। अपनी परिणति में होने वाले जो मोहराग द्वेष के परिणाम हैं वो भी कैसे हैं, मेरे नहीं हैं। देखो अपने दोष देखने से कषाय मंद होती है, अपने दोष देखेंगे ना तो बेटा कषाय मंद होगी, दूसरों के दोष देखेंगे ना तो कषाय तीव्र होगी, और निर्दोष स्वभावी आत्मा को देखने से कषायों का अभाव ही हो जाएगा। 3 बात है, एक तीव्र होगी कषाय, एक मंद होगी और एक अभाव हो जाएगा। तो अपने दोष देखेंगे तो कषाय मंद रहेगी, है ना? दूसरों के दोष देखेंगे तो कषाय तीव्र रहेगी, और अपने को आत्मा देखेंगे, निर्दोष स्वभावी आत्मा देखेंगे तो कैसे कषाय का अभाव ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि 5 प्रकार के परद्रव्य में अहंकार और ममकार करना, उसी का नाम कैसा है, मोह कहा जाता है। अपने कैसे 3-4 परिभाषा उसकी देखी है, बिल्कुल ना। अब अपना कैसा है 5वां प्रश्न है इसमें ना। 5वां प्रश्न कौन सा है, राग किसे कहते हैं। 5वां प्रश्न कौन सा है इसमें, राग किसे कहते हैं। आप पढ़िए। किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव के प्रतिरूप परिणाम का होना वह राग है। फिर माया,
हाँ, आगे क्या लिखा है इसमें? माया, लोभ, हास्य, रति, तीन वेद रूप परिणाम और पर पदार्थों के प्रति आकर्षक, स्नेह, प्रेम, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, आसक्ति इत्यादि चारित्र मोहनीय कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को राग कहते हैं। अब राग किसे कहते हैं? किसी पर पदार्थ में इष्ट जानकर, ये अच्छा है ना, उससे प्रीति रूप परिणाम होना, उसका नाम कैसा है? राग है। तो ये फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी, और उससे राग करना है ना, फिर कुछ दिन बाद झगड़ा हो जाता है, बिल्कुल है ना, तो फिर क्या होता है? द्वेष हो जाता है, फिर अनिष्ट है, बिल्कुल है ना। तो देखो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, ना काहूँ से बैर, ना काहूँ से दोस्ती। देखो बहुत किसी से हेत करोगे ना तो निश्चित भेद पड़ेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा किसी से प्रीति रूप परिणाम होते ना तो उसमें निश्चित भेद पड़ते। इससे न किसी से कैसा है? राग, ना काहूँ से राग और ना काहूँ से बैर। बहुत किसी से राग भी नहीं करना और फिर कैसे है? द्वेष। बस मध्यस्थ भाव रखना, बिल्कुल। देखना जिसकी बहुत ज़्यादा प्रीति होती ना, फिर उनके ऐसे हो जाता है बिल्कुल फ्रैक्शन उसका, है ना, फिर एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं वो, बिल्कुल। इस प्रकार के कैसे हैं? परिणाम हो जाते हैं। अब कहते हैं दूसरी परिभाषा ये है कि चारित्र मोहिनी कर्म की विकारी पर्याय, चारित्र मोहिनी कर्म की विकारी पर्याय को भी कैसे होते हैं? राग कहते हैं। ये है ना, कर्णान योग के अपेक्षा से अपन परिभाषा ले तो चारित्र मोहिनी कर्म की विकारी पर्याय को भी कैसा है? राग कहते हैं। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या राग की परिभाषा आई है कि रागादि की उत्पत्ति होना ही हिंसा, और रागादि की उत्पत्ति नहीं होना ही कैसा है? अहिंसा है, बिल्कुल, है ना। ये आश्रव भाव है। रागादि का परिणाम कैसा? होते अपने में है लेकिन उसको अपना नहीं मानना, है ना। कहाँ होते हैं? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। आंगन कहाँ होता है बेटा? घर के बाहर। आंगन, लॉन कहाँ होता है? हाँ, लॉन कहाँ होता है? घर के बाहर। तो कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया सी घटती बढ़ती क्षण में, है ना। चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। सीता जी को कितना राग था रामचंद्र से, तो 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। और जब रामचंद्र ने जंगल में छुड़वाया और वापस बोला चलो सीते, तो उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। तो ये राग के परिणाम घटते और बढ़ते रहते हैं। और कितना राग था रामचंद्र जी को सीता के प्रति कि लड़ाई करने चले गए रावण से ना, और बाद में किसी ने कहा तो जंगल में छुड़वा दिया। है कि नहीं? हाँ, बताओ। ये घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, है ना, ये राग के परिणाम घटते और बढ़ते रहते हैं। ये अपने परिणाम है ही नहीं है, बिल्कुल। देखो 3 मंजिला जहाज हो ना बेटा, और इतना से उसमें अगर छेद हो जाए ना तो पूरे जहाज को पलट दे वो। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, है ना। तो उसमें कैसे 3 मंजिले जहाज को कैसा है ना, पूरा 3 मंजिले जहाज को पूरा पलट दिया। एक छिद्र हो गया था उसमें, तो 3 मंजिले जहाज को कैसा है भाई, एक राग का परिणाम, है ना, पूरे संसार समुद्र में कैसा है? डुबो देता है, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं क्या पर्यायार्थिक नय से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मारीची को देख के बेटा द्वेष होता है और महावीर को देख के राग होता है। अब 2 हैं क्या? ये 2 है? महावीर और मारीची दोनों ही कैसी है? पर्याय है। लेकिन मारीची को देख के अपने को द्वेष होता है और महावीर को देख के कैसा होता है? राग होता है, बिल्कुल ना। प्रमाण के विषयभूत में तो महावीर ही मारीची और मारीची ही महावीर होता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार के नय के विषय में अशुद्ध निश्चय नय से मारीची है और साक्षात शुद्ध निश्चय नय से महावीर है। परम शुद्ध निश्चय नय कहता है न महावीर है न मारीची, तो भगवान आत्मा है ना।
तो इस प्रकार पर्यायार्थिक नय से भी कैसा है, कहता है मारीची मारीची है, महावीर महावीर है। देखो पर्याय, आज का मारीची कल का महावीर होगा, इसे कभी किसी से द्वेष नहीं करना। आज का रावण कल का सिद्ध होगा। और अपन ने कैसा है, बड़ा द्वेष कर लिया रावण से, है ना। तो क्यों पर्याय दृष्टि से देखना, पर्याय दृष्टि से देखने से भी अपने को कैसे हैं, राग द्वेष होते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो सेठ जी थे ना, उसके 2 पुत्र थे, शुरू से ही न्यारे न्यारे कर दिए, अलग अलग कर दिए, कि बाद में झगड़े की बात ही नहीं हो, बिल्कुल। उस प्रकार ज्ञानी कैसे राग और ज्ञान को शुरू से ही भिन्न भिन्न कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, दोनों में मतभेद है, एक समझता रहा अनादि का, इसी बात का खेद है। बस रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। अच्छा, रागादि को दूर करने का क्या उपाय है? देखो एक बात मैंने इसमें लिखी, चैतन्य की सुनो। राग के वृक्ष को उखाड़ दो, जिसने तुम्हें बिगाड़ा है उसे ही बिगाड़ दो। राग की इस मोह नींद को तुम झाड़ दो, परिणति स्वभाव की जगाकर आंखें उघाड़ लो। रागों की बस्तियों में तुम भूले स्वयं को, इन बस्तियों को आज मूल से ही उजाड़ दो। तो रागों की चैतन्य सुनो, राग के वृक्ष को आज तुम ही उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ दो, तो कैसा है, रहेंगे नहीं, बिल्कुल। रागादि को दूर करने का उपाय क्या है? राग को जानने वाले ज्ञान का स्वागत करो। ये राग आया तो जाना किसने बेटा, है ना, कि पड़ोसी को पूछना पड़ा, मम्मी आई राग उमड़ा तो दौड़ के मान्या आशी के पास गई, अरे मुझे राग आया कि नहीं आया, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो राग को जाना किसने, स्वयं नहीं जाना, है ना। तो यहाँ ये कहते अगर ज्ञान आए तो स्वागत करो तुम, अभी इन विभावों की दुर्गत करो तुम। रागादि का परिणाम आ जाए तो उसकी दुर्गत कर लो, बिल्कुल। प्रथम युद्ध समकित लो अपने हृदय में, त्वरित ज्ञान भरो निज निलय में, बिल्कुल। इस प्रकार रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते जो 25 कषाएँ होती ना बेटा, उसमें 13 तो कैसी है, राग रूप होती है, और कैसी होती 13 और 12 कैसी होती है, द्वेष रूप होती है। आपको मालूम है, इसके बारे में पढ़ लिया है आपने, कौन सी 13 राग रूप होती, 25 में से कौन सी? देखो इसमें राग रूप 13 को अनंतानुबंधी माया और लोभ, शायद इस, हाँ इसमें लिखा हुआ है ना, माया और लोभ है, बिल्कुल। मैं बता देती हूँ, अप्रत्याख्यान संबंधी माया और लोभ कितनी हो गई, 4। अप्रत्याख्यान संबंधी माया और लोभ कितनी हो गई, 6। संज्वलन संबंधी माया और लोभ कितना हो गई, 8 हो गई है, बिल्कुल। अब कहते हैं हास्य और रति कितनी हो गई, 10 हो गई। अब स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद कितनी हो गई, ये 13। ये 13 कषाएँ तो कैसे राग रूप है, बिल्कुल। अब 12 कैसी है, द्वेष रूप है। अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान और संज्वलन संबंधी क्रोधमान, और उसके बाद फिर अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ऐसे ये 12 कषाएँ कैसी होती, द्वेष रूप होते। तो 13 और 12 कितनी हुई, 25 कषाएँ। 25 कषाएँ कैसी है, हो गई, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, देखो कर्णान योग के अनुसार कैसे हैं, राग किसे करते हैं। देखो रागादिक भाव जीव के हैं, रागादिक भाव जीव के हैं। चरणान योग, प्रथमान योग, रागादि परिणामों से भाव हिंसा होती है। ऐसा राग करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। देखो शुभम चक्रवर्ती को फल खाने का भाव हुआ ना बेटा, राग के कारण, उस राग के कारण तो नमोकार मंत्र को पैर से मिटा दिया, बिल्कुल। तो कहाँ हुआ, नरक में उसको जाना पड़ा, शुभम चक्र। देखो दूसरा, पहला तो कैसा है, रागादिक जीव के हैं, एक पॉइंट है ना। दूसरा रागादिक पुद्गल के हैं, क्या पॉइंट आया, रागादिक पुद्गल के हैं। द्रव्यान योग कहता है कि पर के निमित्त से होते हैं,
इसलिए मुझे नष्ट करना ही नहीं है राग आदि को, दूसरों की संतान है ना, अभी बोला ना सरोगेट मदर के नाम बारे में जानते हो ना, दूसरों की संतान को अपने पेट में पालते हैं, अपने गर्भ में पालती है, लेकिन अपना नहीं मानती वो उस प्रकार। उसकी प्रकार रागादिक भाव होते अपने में हैं, लेकिन ज्ञानी कैसे होते? सरोगेट मदर के समान, उस रागादिक परिणाम को अपना नहीं मानते। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? रागादिक परिणाम जीव के, है ना। दूसरा रागादिक परिणाम कैसे? पुद्गल की संतान है, ये द्रव्यान योग कहता है बिल्कुल। तीसरा जीव और पुद्गल की मिली हुई संतान है। तो अकेले आत्मा उत्पन्न कर सकता है? नहीं होगा। अकेले शरीर उत्पन्न कर सकता है पुत्र को? अकेले आत्मा कर सकता है पुत्र को उत्पन्न? सिद्धालय में सब आत्माएं रहती है ना। और अकेले शरीर उत्पन्न कर सकता है? नहीं। दोनों के कैसे हैं? जीव और कैसे हैं, है ना, पति पत्नी की मिलीजुली संतान से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है बिल्कुल। अब कहते जीव और पुद्गल की मिलीजुली संतान है। अब रागादि किसके? थर्ड पॉइंट बोले जीव और पुद्गल की मिलीजुली। ये कौन? कर्णान योग कहता है कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर राग द्वेष मोह कार्माण वर्गणाएँ कर्म रूप परिणमित होती है ना। संतान न अकेली माँ की होती, न अकेली पिता की होती, दोनों की मिलीजुली होती है। चौथा पॉइंट, न जीव के हैं रागादिक, न पुद्गल के हैं ना। रागादिक भाव किसके हैं? न जीव के हैं न पुद्गल के। वो एक समय की पर्याय में स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं ना। जैसे लहरें अपनी उत्पन्न होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है बिल्कुल ना, लहरों की भांति है। इसलिए देखो चार विवक्षाएं कि रागादिक भाव किसके? जीव के की, पुद्गल के की। जीव और पुद्गल की मिलीजुली संतान है, और न जीव के और न पुद्गल के हैं। वो स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है बिल्कुल। जैसे लहरें होती ना बेटा, कोई लहरें बहुत बड़ी उत्पन्न होती है, कोई कैसी होती है? छोटी उत्पन्न होती है। तो अपने आप कैसी होती है? उसकी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती। अगर समुद्र उसका करता होता तो क्या होता बेटा? हर लहरों को बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कर देता बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये रागादि भाव के कैसी हैं? चार भेद बताए हैं। हाँ, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। नहीं, जीव पुद्गल की मिलीजुली संतान है। और चौथा पॉइंट है, नहीं, ये द्रव्यान योग बताता है। ये द्रव्यान योग बताता है कि वह जो रागादिक होते हैं न जीव के होते हैं न पुद्गल के होते, अपनी एक समय की स्वतंत्र योग्यता से वो पर्याय उत्पन्न होती। उसका कर्ता न जीव है न कैसे पुद्गल है। ऐसा अब मुझे उन रागादि को नष्ट करना ही नहीं है, जब मेरे हैं ही नहीं। तो ये द्रव्यान योग कहता है जब मेरे है ही नहीं, भाई डॉक्टर ने कह दिया है, टेस्ट में आ गया है कि तुम्हें कैंसर नहीं है। अब अपन कितनी चिंता करें कि अब कैंसर को मुझे नष्ट करना है, अब मुझे कैंसर को नष्ट करना है। बोले तू रिपोर्ट देख लेना, रिपोर्ट में आ गया ना नेगेटिव कि तुझे कैंसर है ही नहीं, अब अपने को नष्ट करने की चिंता रहेगी। उसी प्रकार अपने कह दिया ना कि रागादिक तेरे है ही नहीं, हम मुझे नष्ट करने की कोई चिंता ही नहीं है। रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ध्यायक भाव हूँ बिल्कुल ना। अब अगला प्रश्न है अपना, द्वेष किसे कहते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे बिल्कुल, है ना। चलिए बोलो। परमाणु में कंपी मैं एक शोध सदा रूपी ज्ञान धरे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य हो मेरा धनिक परमाणु मात्र नहीं अरे परमाणु
मात्र नहीं। अरे बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जिनवाड़ी माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।